प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस देश को कम से कम एक मामले में साफ सुथरा कर दिया जाए, यहां गंदगी न दिखे। सफाई अभियान की शुरुआत उन्होंने की और हर किसी ने इसे अपना बेड़ा बना लिया कि हम इस देश को स्वच्छ करना चाहते हैं, स्वच्छ भारत का सपना हम साकार करना चाहते हैं। लेकिन दिवाली की रात जहां हर कोई खुशी मनाता दिखाई दे रहा था, सब कुछ रोशन होता दिख रहा था, दीपावली घर घर को रोशन करती दिखाई दे रही थी, सब कोई एक सबक भूलता जा रहा था और वो ये बात थी कि आप अपने पटाखों के साथ अपनी गलियों को, अपने मोहल्लों को, अपने घरों के बाहर हर चीज को गंदा करते चले जा रहे हैं। जहां एक तरफ स्वच्छ भारत का अभियान इस देश में चल रहा है, वहां पटाखों की गंदगी, कूड़े को इस तरीके से फैलाए हुए थी कि सड़कों पर चलना दुश्वार होता जा रहा था कल रात से आज सुबह तक। क्या हमारा देश इस बात को लेकर कभी चिंतन करता हुआ दिखाई देगा कि स्वच्छ भारत का अभियान का मतलब यह होता है कि आप इस तरह की गंदगी से दूर रहें, और इतना ही नहीं, पर्यावरण को भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर दिवाली की रात ने कूड़ा फेर दिया। दिवाली की जगमगाती रात, दिए की रोशनी और फिर जमकर आतिशबाजी। त्योहार है तो जश्न तो मनेगा ही। लोगों ने जमकर पटाखे छोड़े, दीपावली की खुशियां मनाई। लेकिन दीपावली की जगमगाती रात के बाद दिन के उजाले में एक अंधेरा फैला हुआ मिला। चारों ओर पटाखों का कूड़ा बिखरा नजर आया। राजधानी दिल्ली हो, मुंबई, नागपुर, कोलकाता हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात का अहमदाबाद, हर जगह पटाखे का कूड़ा बिखरा हुआ था। जश्न मनाने के बीच हम शायद ये भूल गए कि इस कूड़े को साफ करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे ही ऊपर है। ज्यादा करके पटाखा और जो ऐसा ज्यादा करके पटाखा ये कैसे बोलते हैं, यहाँ पटाखे जलाए थे, मैंने तो सब हटाया यहाँ से। और यहाँ रोड पे गंदगी बहुत फैला रहे थे। ये गंदगी हमें देख के ऐसा लग रहा है कि सफाई अभियान शासन सही नहीं चला पा रही है। हर आदमी के लिए अच्छी बात नहीं है और सफाई ढंग से हो नहीं पाती है। दूसरी बात, ये सफाई होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई अभियान की जिम्मेदारी आम जनता पर सौंपी। भरोसा ये कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक देश को साफ सुथरा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन दीपावली की रात के बाद ज्यादातर लोग या तो सब कुछ भूलकर अपने दफ्तर चले गए या फिर घरों में सोए रहे। सफाई की फिक्र किसी को नहीं थी। मुंबई से पंकज मिश्रा और दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। अगर आज कूड़े वालों ने छुट्टी ले ली होती तो आज आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। पटाखों पर हमने करोड़ों रुपए स्वाहा कर दिया। हम खुशियां मनाना चाहते थे। हम जाहिर सी बात है इस पैसे से बहुत कुछ कर सकते थे। चलिए ये बात अलग छोड़िए, हम आज आपके सामने कुछ एक चिंतन की बातें रखते हैं। एक से एक तमाम सेलिब्रिटी आज सफाई अभियान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को कितने आसानी से हर कोई चकनाचूर करता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन पटाखों के साथ साथ आज पर्यावरण को हमने कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। क्या इसके बारे में कोई सोच रहा है? सफाई तो घर से शुरू होती है और हवा तक जाती है। आज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल 210 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक तक पहुंच गया है, जबकि आमतौर पर इसे 80 माइक्रोग्राम तक ही माना जाता था, जो कि खुद ही अपने आप में आ गया है। इसी तरीके से अहमदाबाद में सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल 503 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक तक पहुंच चुका है। अगर इसी तरीके से तमाम शहरों की बात करें तो आज स्थिति यह बनती दिखाई दे रही है कि अगर आप अस्थमा के मरीज हैं, सांस नहीं ले पाएंगे आप, अस्पताल जाना पड़ेगा आपको। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ में झाड़ू थामी तो उनके तमाम मंत्रियों ने सफाई अभियान को एक मोर्चा बना दिया और उसमें हर कोई शामिल होने की ओर में शामिल हो गया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह, उमा भारती, स्मृति ईरानी, तमाम मंत्री सफाई अभियान में शामिल होते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा रामदेव को भी ट्वीट करके कहा कि आपको सामने आना चाहिए और सामने आए भी। सलमान खान भी सामने आ गए अपने आप को एक हाफ पैंट में दिखाते हुए। सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियां भी सफाई अभियान से जुड़ चुकी हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। मैरी कॉम भी आज सफाई करती हुई दिखाई दे रही थी। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि महत्वपूर्ण लोग सामने आकर देश के इस सफाई अभियान के साथ जुड़ते हुए दिखाई दें। लेकिन अब लगता है कि ये तमाम बातें सिर्फ दिखावा मात्र हैं, क्योंकि एक दिन टीवी के कैमरे के सामने ये तमाम लोग आते जरूर हैं, लेकिन स्थिति वही की वही बनती दिखाई देती है। लोग झाड़ू लगाते हैं सिर्फ एक दिन के लिए, कैमरे के सामने झाड़ू, और उसके बाद वही गंदगी जो कल रात से लेकर आज सुबह तक हम सब लोगों ने देखी। अगर कूड़ा वाला छुट्टी ले ले तो यकीन मानिए दुश्वार हो जाएगी आपकी जिंदगी।
शहर में इतनी गंदगी पड़ी है फटाके की, ये प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन सफाई के बारे में कोई नजर नहीं आता है। मेरा कहना है कि अभी ये जो फटाके फूटे हैं वो सब मिल के साफ करने के लिए घर घर से कोई लोग आते हैं तो अच्छा ही होता है। अभी कहाँ गए वो जो सफाई अभियान वाले कि अभी कोई झाड़ू मारने नहीं आता, ना कोई सफाई कर रहा। सफाई कर्मचारी करेगा कितना झाड़ेगा, बाकी के लोग गए कहाँ? जो सफाई अभियान में सब जन एक साथ आने के लिए जागरूक हो गए थे, वो अभी क्या सोए हुए हैं क्या? कहाँ गए वो? लोग बोलते हैं कि ये कचरा सफाई बराबर नहीं होती, लेकिन लोग कचरा करते हैं तो सफाई सिर्फ हम ही करेंगे क्या? लोगों ने भी तो करना चाहिए ना। सुनिए आपने बातें, इन तमाम कचरा वालों से हमने बातचीत की और यही स्थिति है। गंदगी हम करते हैं, क्या साफ करने की जिम्मेदारी सिर्फ कचरा वालों की है? देश के ज्यादातर हिस्सों में सफाई की जिम्मेदारी सफाई कर्मचारी पर छोड़ दी गई है, लेकिन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू खुद भी सफाई करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कूड़ा कितना साफ कर रहे हैं, जरा आप भी देख लीजिए। स्वच्छ भारत अभियान के लिए वेंकैया नायडू विशाखापट्टनम पहुंचे, सैकड़ों वॉलंटियर्स के साथ सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। काश जरा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने भी झाड़ू लगा पाते, वहां परिस्थिति और भी ज्यादा गंभीर थी। वेंकैया जी, को एक जन आंदोलन के रूप में देशव्यापी करना चाहिए, हर एक नागरिक इसमें भागीदारी होना चाहिए। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम। दिस इज नॉट ए गवर्नमेंटल प्रोग्राम, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल प्रोग्राम एंड देयर शुड नॉट बी एनी पॉलिटिक्स इन दिस। वेंकैया जी, ये हम सबों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से वो नहीं है, लेकिन सफाई होनी चाहिए। आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से ट्वीट कर कहा था। उन्होंने कहा था, मुझे दोस्तों ने बताया कि लोग अपने इलाके साफ सुथरे कर रहे हैं। दिवाली के बाद लोगों ने साफ सफाई की, ये काबिले तारीफ है। लेकिन आज हम आप सबों के साथ ये सवाल रखना चाहते हैं, क्या वाकई में हमने अपने इलाकों में सफाई की? कई ऐसी जगहें हैं जहां सफाई नहीं थी, और आखिरकार इतना कूड़ा करे ही क्यों कि कल सुबह से साफ करना पड़े। चलिए रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, वापस आकर बात करेंगे। नरेंद्र मोदी के दबाव में ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार है। करेंगे इस पर बातचीत, देखते रहिए नेशन।